जय हिंद प्यारे देशवासियों। वर्तमान समय में इस देश के लोगों को देख करके अब तो बस मन में एक ही ख्याल आता है, एक ही चीज आती है कि जो हाल पाकिस्तान का हुआ है, अब वही हाल ध्यान रखना इस भारत का भी होने वाला है। क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोगों की सोच कितनी अच्छी है, कि यहाँ के लोग कितना अच्छा सोच रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस इंसान को अब तक सभी लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते थे, एक प्रेरणा मानते थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश मानते थे, आज उन शिक्षक को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया गया। आज जिस शिक्षक को हर कोई खान सर कहता था, आज उन्हें हर कोई फैजल खान कहने लगा है। बताइए क्या सोच है आप सबकी? क्या जीवन में यही आप लोग सीखे हैं? मतलब जिसको देखो, जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बोलते चला जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि जिनका नाम कभी लोग सम्मान के साथ लेते थे, आज उनको लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं। ये सुन करके बड़ा दुख होता है। कोई भी शिक्षक कभी जानबूझ करके गलत नहीं करता, और ना तो कोई शिक्षक कभी गलत करता है। भाई उनके इंस्टीट्यूट पर आप लोग हमला भी किए, पत्थरबाजी भी की, ये चीज साफ-साफ देखी जा सकती है। साफ-साफ वीडियो में ये चीज दिख रही है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोग पत्थर चला रहे हैं। उसके बाद भी क्या वो इंसान उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता? उनके गार्ड को देख रहे हो, मार करके पूरे तरीके से घायल कर दिया, सब सिर फाड़ दिया, पूरा खून से देखिए लथपथ हुआ है, पूरा का पूरा गार्ड जो है पूरा खून से लथपथ हो गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो इंसान कोई एक्शन ले उस चीज के खिलाफ, अगर वो केस करे तो ये गलत है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर गलत हैं, वो भी बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं, और वो भी ऐसा नहीं कर सके। बट हाँ, इस चीज की, इस मामले की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। अच्छे से इस मामले की जांच होनी चाहिए कि कौन किया है। हो सकता है कि मानते हैं कि अगर लोग कहें कि वो रोशन आनंद सर के गार्ड ही थे, तो ठीक है, लेकिन हो सकता है शायद रोशन आनंद सर के संज्ञान में ये बात ना रही हो। ये कोई और प्रीपेड प्लान रहा हो, और लंबे समय की बात रही हो। शायद इस चीज को एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा हो। इसकी कोई जानकारी नहीं है किसी को, बट इसकी सही से जांच होनी चाहिए। कोई शिक्षक गलत नहीं होता, और ना तो कोई शिक्षक किसी शिक्षक को किसी भी चीज के साथ, किसी भी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। ऐसा व्यवहार तो किसी भी शिक्षक के अंदर नहीं होता, ना तो कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है। ये चीज हम मानते हैं, इसका हमें पूरा विश्वास है, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। जहां तक रही बात, जो ये मुद्दा उठा है पूर्ण तरीके से, दोनों शिक्षकों को आपस में भिड़वा दिया गया है, और स्टूडेंट के सिलेबस को, उनके पेपर, आने वाले एग्जाम्स के बारे में, उनकी पढ़ाई को तो बर्बाद किया जा रहा है। एक तरीके से पूरे देश जो है बिहार में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे उनका रीजन भी हो सकता है। क्योंकि उनका इसके पीछे रीजन ये हो सकता है, क्योंकि देश में ध्यान रखना, उस समय तक युवा जो है पेपर लीक की तरफ बात कर रहे थे, किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, रोजगार की तरफ बात कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के कार्यालय में जो है, शिक्षा विभाग का जो कार्यालय था उसमें जो आग लगी थी, उसके ऊपर लोग प्रश्न पूछ रहे थे। इसके इन सभी चीजों पे प्रश्न किया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है, और अचानक से पूरे तरीके से लोग एक चीज में अजुरा जाते हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन तो हो सकता है। इसके पीछे हो सकता है कोई ना कोई कारण हो, कोई ना कोई इसके पीछे रीजन या लॉजिक लगाया जरूर गया होगा, जिसको सही से समझने की आवश्यकता है। ये नहीं कहने की आवश्यकता है कि नहीं, ये शिक्षक गलत हो सकते हैं या वो शिक्षक गलत हो सकते हैं। और दूसरी बात, खान सर एक आदरणीय इंसान है, वो देश के लिए इतना कुछ किए, बहुत कुछ किए, ऐसी बात नहीं है। और रोशन आनंद सर भी बहुत कुछ किए, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत बेहतरीन है, वो भी देश के लिए काफी ज्यादा योगदान दिए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कौन गलत है या कौन सही है, बट कम से कम आप लोग अपने आप में तो परिवर्तन लाइए। इस देश के अंदर कम से कम जाति धर्म को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। हाँ, कौन ये उल्टा सीधा बोलने की क्या जरूरत है कि नहीं वो हिंदू का टीचर नहीं हो सकता, वो मुसलमानों का टीचर हो सकता है? अरे भाई, वो एक टीचर है, एक शिक्षक है। एक शिक्षक के लिए ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म, ना कोई मजाक, कुछ नहीं होता। एक शिक्षक के लिए केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही सबसे बड़ी चीज होती है। क्या बताएं आप लोगों को? बताइए, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता होगा, चाणक्य के विषय में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। कभी उस समय दासों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय वो चंद्रगुप्त मौर्य को उठा करके पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना दिए थे। तो ये चीज आप समझिए, एक शिक्षक के अंदर वो क्षमता होती है कि वो निर्माण भी कर सकता है और उस चीज का वो अंत भी कर सकता है। जिस तरीके से वो धनानंद का अंत करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश के साम्राज्य का जो है वो उदय करते हैं, उसका निर्माण करवाते हैं, उसमें के निर्माण में जो उनकी भूमिका रहती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप लोग इतिहास पढ़ते हो, इतिहास से कुछ सीखा करो। कम से कम इतना तो दिमाग लगाओ, इतना तो लॉजिक लगाओ कि किसी भी शिक्षक को आदरणीय होते, शिक्षक बहुत ही आदरणीय होते, किसी शिक्षक के साथ इस तरीके से का जो उल्टा सीधा आप लोग बर्ताव कर रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं। एक स्टूडेंट उसी दिन समझा जाएगा कि उसके पास शिक्षा या ज्ञान है जिस दिन उसे हर किसी का सम्मान करने आए। ठीक है, वो आपके शिक्षक है, वो आपके गुरु हैं। अगर वो कुछ गलत भी कर दे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उन्हें उल्टा सीधा करिए। ये आपका हक नहीं है, वो आपसे छोटे नहीं है, वो आपसे ओहदे में बड़े हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनका सम्मान कीजिए। हाँ, बहुत हिंदू धर्म की बात आप लोग करते हो। राम जी के आचरण से क्या सीखे हो आप लोग? राम जी के आचरण से क्या सीखे हो? उनकी माता जब उनको वनवास दे देती है, कैकेयी जी उन्हें वनवास दे देती हैं, तो उसके बाद भी देखो
वो उसी प्रेम पूर्वक, उसी विनम्र भाव से वो उनके पैर को स्पर्श करते हैं और वन को चले भी जाते हैं। उन्हें हमेशा उसी हिसाब से उन्हें माँ की ही दृष्टि से देखते हैं, कभी उन्हें गिरी हुई दृष्टि से या हेय दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये एक ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है। ठीक है? बहुत आप लोग कहते हो क्या सीखते हो? किसी भी चीज़ से आप कुछ भी नहीं सीखे हो। बट आप लोगों से भाई हाथ जोड़ करके एक विनती है कि किसी शिक्षक को इस तरीके से बदनाम ना कीजिए। कम से कम उन्हें इस तरीके से उल्टा-सीधा ना कीजिए, ना कहिए, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ इंसान से हड़बड़ी में गलती थोड़ा बहुत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी इंसान को आप इतना ज़्यादा गलत कहिए या उल्टा-सीधा कहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है? इस देश के लिए जितना शायद वो किए हैं, उतना कम ही कोई करेगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए। इस तरीके से किसी जाति, धर्म या हिंदू-मुस्लिम में मत बाँटिए। हम देख रहे हैं हमारे देश की ये जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया पूरे तरीके से जरी हुई है। इस सुलगी हुई मीडिया को ना सच बता रहे हैं, जिसे जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस स्तंभ को जला करके राख कर देना चाहिए। हथौड़े से मार-मार करके इस स्तंभ को तोड़ देना चाहिए। ज़रा-सी बात क्या आई, खान सर से हटा करके फैजल खान लिख दिए। इन बेहूदों को क्या समझाएँ? कि कम से कम इनको तो टीआरपी चाहिए। हर मुद्दे पर इन्हें टीआरपी चाहिए। टीआरपी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनको टीआरपी अच्छी मिले ना, तो ये अपनी बनियान निकाल करके बेच देते हैं। इनकी ये हाल है। अरे कम से कम इतना तो नल्लो समझो कि देश में इतना तो हिंदू मुसलमान मत करवाओ, इतना हिंदू मुसलमान करवा दो कि क्या बताएं, देश को बर्बाद करके रख दो पूरी तरीके से। जिस तरीके से पाकिस्तान, ध्यान रखना, बर्बाद हो गया कि उसका धर्म उसके सिर पे चढ़ के बोलने लगा, आज तुम लोग भी यही काम करवा रहे हो। भारत को भी बर्बाद करवा दोगे, क्योंकि भारत में भी तुम लोग धर्म को, ध्यान रखना, ऊपर दिखा रहे हो। और धर्म जिस दिन सिर के ऊपर चढ़ गया, इंसान में, ध्यान रखना, जिस दिन इंसान की कानून व्यवस्था, इंसान के अंदर की इंसानियत से बढ़ करके उसके सिर पे धर्म का भूत सवार हो गया, उस दिन याद रखना, बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन वो देश पूर्ण तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कम से कम अब सुधर जाओ कि खान सर की जगह पे फैजल खान ना लिखो। उन्हें खान सर ही रहने दो। वो खान सर ही अच्छे लगते हैं, फैजल खान अच्छे नहीं लगते। ठीक है? उन्हें खान सर ही रहने दो। उन्हें फैजल खान मत बनाओ। हाथ जोड़ के तुम लोगों से विनती है, ऐसा मत करो। तुम बेहूदों को हम कुछ नहीं कह सकते। तुम तो एकदम गटर के कीड़े हो, सुधर जाओ, ऐसा मत करो। खान सर को खान सर ही रहने दो। ये तुम लोगों से विनम्र निवेदन है। और देशवासियों, आप लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि खान सर को खान सर ही रहने दीजिए। एक शिक्षक शिक्षक ही होता है, उसके लिए जाति, धर्म या मजहब मायने नहीं रखता है। वो शिक्षक है, उन्हें शिक्षक ही रहने दो। वो शिक्षक के पेशे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनका जो शिक्षक का पेशा है बहुत ही अच्छा है, वो उसी में बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें खान सर ही रहने दो, उन्हें इतना बेइज्जत ना करो। बाकी देश में किसी भी मुद्दे को हटाने के लिए, ध्यान रखना, नेताओं के द्वारा समय समय पे कोई ना कोई चाल चली जाती है। जिस तरीके से पेपर लीक और शिक्षा विभाग के कार्यालय में लगी आग को लेकर के लोग प्रश्न कर रहे थे, उनसे प्रश्न बार बार पूछ रहे थे, उस तरीके से ध्यान रखना, उसी मुद्दे को हटाने के लिए, उसी मुद्दे से भटकाने के लिए, ध्यान रखना, हो सकता है कि किसी नेता की ये विचार हो। कोई गारंटी थोड़ी है, कोई दूध का धुला नहीं है। इसलिए आप समझिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, कॉन्सन्ट्रेट माइंड होना चाहिए। ठीक है? कि कोई करे कुछ, नाम आए किसी और का, लड़ जाए लोग, कहानी फिनिश। पूरा देश, हर शिक्षक, हर टीचर, क्योंकि मीडिया तो इस बात पे प्रश्न पूछने वाली है नहीं। शिक्षक ही इस पे प्रश्न पूछते थे और पूरे तरीके से शिक्षकों को अजुरा दिया। पूरा शिक्षक समाज इसी में लपेटा गया है। प्रश्न कौन पूछने वाला है इस देश की सरकार से? कोई नहीं। तो कम से कम आप लोग समझिए, इस देश का निर्माण करना है। ये निर्माण आप लोगों के हाथ में। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, इस तरीके से अगर आप लोग व्यवहार करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि इस देश में अच्छा करने के लिए कोई आगे नहीं है। हम भी सोचे थे ना, हम भी सोचे थे कि भविष्य में शायद अगर ईश्वर कृपा किए तो इस देश के लिए बहुत कुछ करके जाएँ। इस देश के लिए बहुत कुछ करने के विषय में सोचे। लेकिन आप लोगों का बर्ताव देख करके, आप लोगों का व्यवहार देख करके ना, ऐसा लग रहा है कि कभी किसी का भला नहीं करा। किसी का भला करने की सजा अगर इस तरीके से। आज तक हम भी बहुत से बच्चों को फ्री में पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मुफ्त शिक्षा दी। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। बच्चों को सिखाते भी हैं कि इस तरीके से बाबू आप लोग पढ़ाई कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। लेकिन अगर यही रवैया रहेगा इस देश का या इस देश के लोगों का, तो हम लोगों का भाई भरोसा टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा। हकीकत बता रहे हैं, फिर इच्छा नहीं करेगी कि इस देश के लिए कुछ अच्छा किया। ना तो हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं और ना फिर कुछ अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ऐसा कर्तव्य ना करिए कि किसी की भावनाओं को, अगर कोई कुछ करने वाला भी हो देश के लिए भला का काम, तो ऐसा ना करे कि वो इस देश के लिए